This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो देखिए, हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे रेगुलर कह रहे थे कि सर आप 10th का 12th का टॉपिक डालते हो, 11th वाले कह रहे हैं कि 11th का टॉपिक नहीं डालते हैं, 9th वाले बोलते हैं कि 9th का टॉपिक नहीं डालते हैं। तो लाओ उनका एक टॉपिक हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इसी प्रकार से एक आध 11th का भी करेंगे और अब एक टाइम टेबल के हिसाब से सीक्वेंस वाइज ही पढ़ाएंगे। कुछ दिन रिवीजन कराते रहे हम। तो देखिए 0.6 के ऊपर बार है, तो बार का मतलब क्या होता है, जिस नंबर के ऊपर बार होता है वो नंबर समझिए बार बार रिपीट हो रहा है। 0.666666 ये सो ऑन चल रहा है। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं कि लेट x इक्वल्स टू 0.66। सबसे पहले बार की फॉर्म में बताया था, बार की फॉर्म में लिख लेते हैं हम इसको। ये हो गया हमारा बार और आप इसको लिख सकते हैं 0.6666 डैश 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 इक्वेशन नंबर 1। ये इसकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो अब देखिए कि इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये आ रही है और हमारा मेन वर्क क्या है कि इस डेसिमल को ऐसे जंप करना है कि ये बार खत्म हो जाए। भाई अगर इसके ऊपर बार चल रहा है तो इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो देखिए इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि डेसिमल के बाद डिजिट है, यानी डेसिमल की एक प्लेस के बाद डिजिट है, यानी डिजिट के बाद डिजिट से पहले डेसिमल है, यानी एक डिजिट है इससे पहले डेसिमल है। तो इसका मतलब क्या हो गया 10। तो इक्वेशन 1 को 10 से इंटू करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10। हमने क्या किया, इस इक्वेशन को 10 से इंटू कर दिया। अब जब आप इससे 10 से इंटू करेंगे तो 10 का इंटू x से करने पर तो ये हमारा हो जाएगा 10x, और 10 से इंटू करने पर ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, यानी ये आ जाएगा 6.666। इसको 6 को कितनी बार भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है बार बार। तो 6.66 हमने लिख लिया बार। तो यहाँ अब बोर्ड पर देखिए कि डेसिमल के बाद वाला ये वाला पार्ट और डेसिमल के इधर वाला पार्ट दोनों कैसे हैं, सेम। अगर हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो यहाँ से ये वाला बार जो है खत्म हो जाएगा। तो हम क्या कर लिखते हैं इसके अंदर, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 को सेपरेट कर रहे हैं। तो देखिए 10x में से x गया और 6.666 बार में से 0.6666 बार गया। तो देखिए यहाँ से डेसिमल के बाद वाला पोर्शन और यहाँ से डेसिमल के बाद वाला पोर्शन ये खत्म हो गया, और 6 में से 0 का तो कितना बचा 6। 10x में से x गया तो बचा 9x इक्वल्स टू 6। x की वैल्यू निकालनी है, ये इसके डिवाइड में पहुंच जाएगा। ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 2 6, 3 3 9, यानी x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई हमारी 2/3। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन कितने आराम से यहाँ पर ये सॉल्व हो चुका है, और इसी प्रकार से इसके कुछ थोड़े क्वेश्चंस और करा दे रहे हैं हम। तो देखिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ये है 0.47 के ऊपर बार। तो यहां पर इसी को भी ऐसे लिख सकते हैं हम, लेट x इक्वल्स टू 0.47 के ऊपर बार, और ये वाला जो नंबर है 7, क्योंकि 7 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये 7 नंबर जो है वो कई बार रिपीट हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं 0.4777 डैश 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 इक्वेशन नंबर 1। अब आपका मेन वर्क क्या है कि इस डेसिमल को इस बार के पीछे लाना, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा एक वो है कि आप डायरेक्टली देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट का मतलब 100 से मल्टीप्लाई लेकिन नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि बार लगा हुआ है इस डेसिमल इस वैल्यू के बाद, यानी एक डिजिट है और उस डिजिट के पीछे बार लगा हुआ है यानी 7 पर। अगर डायरेक्टली 47 पे होता तो हम इसका 100 से इंटू कर देते। तो देखिए सबसे पहले हम इस डेसिमल को 4 के पीछे लेके जाएंगे और फिर अगले स्टेप में डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई करके उसके पीछे जंप कर जाएंगे। तो देखिए पहले स्टेप पे हम 4 पे लेके आएंगे। आप देखिए स्टेप बाय स्टेप, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10। तो सबसे पहले आप इसका इंटू 10 से कर रहे हैं। 10 से इंटू करने पर ये हो जाएगा हमारा 10x और ये हो जाएगा 4.7777 इक्वेशन नंबर 2। देखिए अभी भी इसके डेसिमल के बाद वाला पार्ट और ऊपर का डेसिमल के बाद वाला पार्ट सेम नहीं है। तो अब इसको करने के लिए दोबारा हम इसका करेंगे 100 से इंटू, इक्वेशन 1 में करेंगे हम, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100। अब इस पहली इक्वेशन का 100 से इंटू करेंगे। तो 100 से इंटू करने पर तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 100x और ये डेसिमल यहाँ पहुँच गया, यानी 47.77777 इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी हो गई, ये इक्वेशन नंबर आपकी हो गई 2। तो यहाँ पर देखिए इस वाले पार्ट के अंदर ये 100x है, ये 10x है। तो और इसके डेसिमल के बाद वाला पार्ट और इक्वेशन सेकंड के डेसिमल के बाद वाला पार्ट कैसा है, यहाँ पर सेम है। तो डायरेक्टली माइनस कर दीजिए, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो 100x हो गया माइनस का 10x हो गया, 47.777 डैश 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 माइनस का साइन लगाया 4.777 और 7 डैश डैश बाहर जाने। अब देखिए ये डेसिमल के बाद वाला पार्ट और ये कट जाएगा। 47 में से 4 माइनस किए तो करिए तो आएगा 43 और 100x में से करेंगे तो ये आ जाएगा 90x। 47 माइनस का 4 कितना हो गया हमारा, ये हो गया 43। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है 90, इसके डिवाइड में चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों जो क्वेश्चंस हमने कराए हैं, दोनों ही क्वेश्चंस हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ गए हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर ये इसको हम इसका डिनोमिनेटर लिख ही नहीं सकते थे कुछ भी, क्योंकि बाहर चल रहा है उसके ऊपर। तो ये 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, अभी 2 क्वेश्चन में और कराता हूँ। आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है और लाइट की भी थोड़ी परेशानी है, इसी वजह से पसीने थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए हम वीडियो को बना रहे हैं और जिससे आप इसके पढ़ सकें, आप इसके अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। तो देखिए ये दोनों पार्ट हो गए। अब इसका एक पार्ट कराएंगे और इसके 2 पार्ट इस वीडियो में मैं और कवर करूँगा। तो थोड़ी देर के लिए देखिए मैं इसको पॉज कर देता हूँ, उसके बाद इसको स्टार्ट करता हूँ। देखिए अब इसके 2 क्वेश्चन हमने और लिख दिए, एक ये 3rd क्वेश्चन है और ये इसका 4th क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे और इसके बाद आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और मैं समझता हूँ कि 100% ही क्लियर हो जाएंगे। फिर आप किसी भी नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस नंबर को, ये आपका जो नंबर है उसको लिखने का तरीका वही है कि लेट x इक्वल्स टू 0.001। यहाँ पर इन तीनों डिजिट के ऊपर बार है, इसका मतलब ये तीनों ही डिजिट रिपीट हो रही हैं, 001 001 और डैश डैश, 2 ही तक ले लेता हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 1। अब डेसिमल के बाद तीनों डिजिट हैं और इन तीनों डिजिट के ऊपर ही बार है, तो 3 प्लेस तक बार, यानी इसको आप 1000 से इंटू कर देंगे तो डायरेक्टली ये डेसिमल जो है इसके पीछे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1000, क्योंकि डेसिमल के बाद जो 3 डिजिट है उस पर बार है, इसलिए 1000 से इंटू करते हैं। x का इंटू किया तो 1000x हो गया और इसका इंटू करेंगे तो डेसिमल पहुंचा ये, यानी कि 0.001 कई बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। अब देखिए
इनसे पहले 1 से पहले 2 जीरो लगे हुए हैं और इस डिजिट से पहले जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, सिंपल हो गया 1.001001। अब इस डेसिमल के बाद वाला पार्ट देखिए और इक्वेशन 1 के डेसिमल के बाद वाला पार्ट देखिए, दोनों ही पार्ट यहाँ पर कैसे हैं, सेम है। अब मैं डायरेक्टली इस इक्वेशन को माइनस कर देता हूं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड को पहले उतारिए, ये हो जाएगा 1000x माइनस का x और 1 को हटा देता हूँ मैं, सीधा 1 लिख देता हूँ, 1.001001 डैश 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 माइनस का साइन और 0.001001 डैश डैश डैश। डेसिमल के बाद दोनों पार्ट सेम है, यहाँ से ये कट जाएंगे, केवल यहाँ से बच जाएगा 1 में से 0 गया तो 1 और 1000x में से x गया यानी 1x, तो कितना बचा 999x इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू निकालनी है तो 1 डिवाइडेड बाय 999। ये वाला पार्ट आपका अब डेसिमल में कन्वर्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। ये इसका न्यूमरेटर है और ये इसका डिनोमिनेटर है। तो ये क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो लेट x इक्वल्स टू 0.123 बार, ठीक है ना, इसको ले सकते हैं 0.12 और 3 के ऊपर बार है तो 3 ही रिपीट इसके अंदर हो रहा है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सबसे पहला पार्ट वही बताया मैंने, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इस पे बार नहीं है, लेकिन तीसरी डिजिट पर बार है। तो सबसे पहले आप 100 से इंटू करके इस डेसिमल को 2 प्लेस के बाद लेके आएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में 1000 से इंटू कर देंगे। तो हम क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100 से इंटू करने पे ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 100x और ये कितना हो जाएगा आपका 12.3333 के रिपीट हो रही है बार बार। देखिए डेसिमल के बाद वाला पार्ट अभी भी देखिए दोनों का सेम नहीं आ रहा है, दोनों में बहुत डिफरेंस आ रहा है। अब मेरा अगला वर्क क्या है कि मैं इसको 1 में कैसे इंटू करूंगा, 1000 से, क्योंकि 3 प्लेस तक डायरेक्टली जंप करना है, 2 प्लेस तक तो मैं कूद गया, यहां तक पहुंच गया। अब तीसरा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1000, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1000x और ये हो जाएगा हमारा 123.3333 के बाद इक्वेशन नंबर 3। देखिए 1000 से इंटू करने पर ये डेसिमल पहुंचा इसके पीछे, 33 आ गया इसके पीछे। अब देखिए इक्वेशन सेकंड और थर्ड को देखिए, इन दोनों के सेकंड में डेसिमल के बाद वाला पार्ट और थर्ड में डेसिमल के बाद वाला पार्ट यहाँ पर कैसा सेम है। अब इसको आप इजीली माइनस कर सकते हैं, सेकंड को थर्ड में से माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 3। तो 3 का पहले उतारिए, 3 में 1000x है और यहाँ पर कितना है माइनस का 100x, ये कितना है 123.3333 डैश 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 माइनस का साइन लगाया 12.3333 डैश डैश डैश। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, दोनों के डेसिमल के बाद वाले सेम है, कट गए और 123 में से 12 गया, तो ये देखिए 1000x में से 100x गया तो बचा 900x और 123 में से 12 गया तो 3 में से 2 गया तो बचा हमारा 1 और 2 में से 2 गया तो 0 और ये बच गया हमारा कितना, 3 में से 2 गया 1 और 2 में से 1 गया तो 1 और ये बच गया आपका आगे 1। तो देखिए ये बच गया हमारा 111। कैसे, देखिए ऐसे माइनस करना है, 123 में से 12 को ऐसे, 3 में 2 गया तो 1, 2 में से 1 गया 1 और ये x की वैल्यू को निकालना है, 900 इसके डिवाइड में पहुंच जाएगा, ये आ गया इसके डिवाइड 900 इसके डिवाइड में। तो देखिए ये आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ पर 9th क्लास का मैंने टॉपिक कवर किया था, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी एन क्यू वेयर पी एन क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0। इसीलिए एक चीज ध्यान रखिए कि जब किसी नंबर का डिनोमिनेटर 0 होता है और उस नंबर पे किसी का, जैसे हम लिखते हैं 2/0, इसका मतलब उसका जो आंसर आएगा वो आएगा इन्फिनिटी। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पे रिजल्ट आता है इन्फिनिटी।
यानी उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, इसीलिए इसका डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी का जब न्यूमरेटर 0 आ रहा है, सॉरी डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, इसका मतलब उसका जो आंसर आएगा वो डिवाइड करने पर इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसके 4 क्वेश्चंस इस टॉपिक में कवर कर दिए हैं। कोशिश करूंगा एक आध क्वेश्चंस और बताऊं। अभी मैं आपको हर क्लास का थोड़ा थोड़ा रिवीजन टाइप का करा दे रहा हूँ। अब मैं कंटिन्यूसली टॉपिक वाइज ही आगे पढ़ाऊंगा। तो आशा है कि आपको ये टॉपिक बहुत ढंग से क्लियर हो गया होगा, आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और प्यारा सा कमेंट करिए। हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, देखिए गर्मी में भी हम आपके लिए लगे हुए हैं और आपके लिए कंटिन्यूसली वीडियो बना रहे हैं। लेकिन जब व्यूज़ नहीं आते हैं या फिर कोई सब्सक्राइबर नहीं आते तो बड़ा दुख होता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन हमें मालूम है कि आज नहीं तो कल हमारा ये चैनल ग्रो करेगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं और आपका सहयोग रहेगा। आप हमारी वीडियो को वॉच करेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और अपने जितने रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स को सबको बताइए चैनल के बारे में। और कोई भी इसके बारे में अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बस यही है। आप इसके निरंतर इसके लिए पढ़ते रहिए और अपने डाउट्स क्लियर करते रहिए। थैंक यू।